नमस्ते, वंदे मातरम। नमस्कार सबको। आप सबको मैं पता ही होगा कि ये वाला साल हम मिलेट्स के लिए मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट, जो कि हमारा भारत का ही प्रपोज़ल यूएनओ में गया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल रखा था कि ये भारत की तरफ से प्रपोज़ल है और इसको वो किया जाए, और मान लिया गया डब्ल्यूएचओ और यूएनओ की तरफ से कि 2023 वाला ईयर जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह मनाया जाएगा। और मिलेट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये एक न्यूट्री सीरियल कहलाते हैं। आपने बजट भी सबने सुना होगा, तो इसको जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं मैडम ने उसको श्री अन्न के रूप में कहा गया था। श्री अन्न मतलब भगवान या सबसे उच्च कोटि का अन्न। तो जितने भी अन्न हैं, तो जितने भी हमारे अन्न हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पौष्टिकता और सबसे ज़्यादा जो शरीर और सेहत के लिए अच्छे हैं वो श्री अन्न ही होते हैं, और जिनको हम मिलेट भी कहते हैं और न्यूट्री सीरियल भी इनको कहा जाता है। और 2018 के गजट में इनको हमने मिलेट्स की जगह न्यूट्री सीरियल कहना शुरू किया गया था, और हमारे गजट में मार्च 2018 में ये नोटिफाइड है कि इनको हम आगे से न्यूट्री सीरियल कहेंगे। तो इन न्यूट्री सीरियल में जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, सावक है, कोडो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, ऐसे 8-9 तरह के मिलेट्स हैं जो कि बहुत पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। इनमें जो प्रोटीन और एनर्जी, जिसको आप ऊर्जा कहते हैं, वो तो बाकी गेहूं चावल की तरह ही होती है, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व, जैसे किसी में लोह की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, किसी में कैल्शियम, किसी में कुछ, और फाइबर और कुछ फाइटोकेमिकल्स, तो सभी में बहुत अच्छे होते हैं जी। और हमारे जो हरियाणा में है वो सबसे ज़्यादा बाजरा मिलता है जी। तो बाजरा तो इतना अच्छा पौष्टिक है कि इसमें प्रोटीन, वसा, इन सब के अलावा आयरन भी बहुत अच्छा होता है। जी। तो अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब लोग रोज़ ये खाते रहेंगे, शामिल करेंगे, तो हमारी जो महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम है वो समस्या भी नहीं होगी किसी को। इतना अच्छा इसमें आयरन मिलता है। जी। और इसके अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें भी होती हैं साथ साथ इसमें। जी। और कुछ फाइटोकेमिकल भी होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत तरह के फंक्शनल फूड की तरह काम करते हैं। जी। ये हमारे जैसे डायबिटीज़ में भी बहुत काम का होता है, हेल्पफुल है। क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने कि जब हम खाने के बाद हमारी जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ती है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो नीचे लेवल पे आ जाती है। जी। तो जितनी वो कम बढ़ेगी और जितनी जल्दी नीचे आएगी, वो फूड जो है वो उसके लिए अच्छे होते हैं। जी। तो बाजरा इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और वज़न घटाने के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी अच्छा है। जी। और क्योंकि इसमें फाइबर, रेशे की मात्रा है, तो ये पेट का कॉन्स्टिपेशन, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। जी। और सबसे ज़्यादा तो जैसे इसमें, इसको हम बोलते हैं ग्लूटेन फ्री खाना। जी। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को गेहूं से एलर्जी हो गई है। निश्चित रूप तो गेहूं की जो एलर्जी है उसके लिए जो बाजरा है बहुत अच्छी एक अनाज है। इसमें क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता, तो बाजरा के बने हुए जब व्यंजन इस्तेमाल करेंगे वो अपने डाइट में, तो उनको कभी भी ये ग्लूटेन फ्री के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या खाएं, क्योंकि बाजरा तो बहुत आराम से उपलब्ध होता है। और आप सबको पता है बाजरा तो ऐसा अनाज है कि कम लागत से, गेहूं चावल की कम लागत से ज़्यादा फसल हो जाती है। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि उससे मुझे लगता है बहुत कम पैसों में ज़्यादा फसल मिलेगी, लेकिन इतनी मौजूदी सबके साथ भी समय के साथ साथ इसका एरिया लगाने का थोड़ा कम होता जा रहा है। जी। रुझान किसानों का भी कम हो रहा था, क्योंकि ये इसमें ये था कि कई इनकी प्रोसेसिंग, इसकी थोड़ी लागत कम हो गई थी। हमने अपनी तरफ से इसको थोड़ा कम कर दिया कि गेहूं की तरफ भागने लग गए, मैदे की चीज़ें बच्चे खाने लग गए। इसका ग्रे कलर है, वो लगता है उन्हें भाई बाजरे की रोटी तो सीमेंट की रोटी है, ऐसा सोचने लग गए, जबकि कई गुना इसमें पौष्टिकता ज़्यादा है। बाज़ार में बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलती हैं इसकी। तो हम इस पर बहुत सालों से शोध किया, मैंने कम से कम 20 साल से हमने इसके जो जो ये कमी वाली चीज़ें आपको बता रहे हैं, जी। जी। इनको दूर करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग की तरीके भी बनाए। जी। जैसे एक ब्लांचिंग तरीका है। जी। इसमें समस्या रहती है कि आटा ख़राब हो जाएगा। अगर हम उसको 30 सेकंड के लिए उबलते पानी में ब्लांच करें, फिर उसको सुखाएं और फिर हम आटा पिसवाएं, तो 3 महीने तक वो आटा ख़राब नहीं होगा। बहुत उम्दा जानकारी। तो उससे बहुत अच्छा वो रहेगा।
और पौष्टिकता तो इससे मिलती रहेगी और अनेक प्रकार के व्यंजन आप इससे घर में बना सकते हैं। लड्डू, बर्फ़ी, केक, बिस्किट, ढोकला, जो भी चीज़ें आप बना रहे होते हैं घर में, उसमें आप ऐसा करिए कि आधी मात्रा बाजरा की डालनी शुरू कर दीजिए। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं क्या सीखूं, कैसे सीखूं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सोचो कि हमने बाजरा को दिन में एक बार तो ज़रूर खाना है। आप खिचड़ी और ये दलिया, ये सब चीज़ें तो आप पहले से ही खाते हैं, लेकिन आप जब रोटी खा रहे हैं, कोई और चीज़ बना रहे हैं, मट्ठी बना रहे हैं, शक्करपारा बना रहे हैं, सेव बना रहे हैं, जो भी कुछ बनाए, लड्डू बना रहे हैं, उसमें मात्रा आधी बाजरे की करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको शरीर में बाजरा जाता रहेगा और पौष्टिकता बढ़ती रहेगी। जब आपका शरीर पौष्टिक होगा, अच्छा आपको मिलेगा, तो आपको इनडायरेक्टली आप किसान का भी फ़ायदा कर रहे हैं, बिकॉज़ जब ज़्यादा हमारी लागत बढ़ेगी तो किसान का फसल भी यूज़ होगी और जब वो फसल इस्तेमाल होगी तो वो उसको भी अच्छा रेट मिलेगा और वो भी सोचेंगे कि हम भी और लगाएं इस फसल को। तो धीरे धीरे हमारा उनका भी आर्थिक स्तर सुधरेगा, पोषण स्तर भी सुधरेगा, किसान का भी, समाज का भी, और सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पेशली ये क्योंकि मिलेट ईयर है, तो मेरा तो यही संदेश है सबके लिए कि इस मिलेट ईयर को कम से कम पूरे साल में आदत डाल लें। एक समय ज़रूर आप बाजरा या कोई भी मिलेट जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है उसको किसी भी तरह से अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। और ये हमारा जो भारत का मिशन है इसको पूरा करें और पूरा देश, पूरा मतलब वर्ल्ड इस टाइम इंटरनेशनल ईयर मना रहा है, तो इसको हम सब इसमें सहयोग दें। इससे सरकार का नहीं, हमारा सबका फ़ायदा होने वाला है, हमारी सेहत का भी। मैडम, जैसे कुछ मिथक हैं लोगों में कि गर्मी के मौसम में यदि आप बाजरा खाते हैं, बाजरे की तासीर जो बता देसी भाषा में, वो गर्म होता है, उसके बारे में आप प्लीज़ प्रकाश डालें। देखो, हम लोग तो क्योंकि पोषण विभाग विज्ञान के ही हैं, तो किसी भी चीज़ को हम ऐसे गर्म नहीं मानते, बाजरा को भी, क्योंकि जितनी ऊर्जा बाजरा में उतनी ही गेहूं में भी है, उतनी ही चावल में भी है। तो गर्म तो खाना एनर्जी या ऊर्जा से ही होता है ना। तो जब उसमें बराबर एनर्जी है तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। गर्म क्यों हो जाता है? बिकॉज़ हम लोग उसमें बहुत शक्कर, बहुत घी, खिचड़ी बनाओ चाहे रोटी बनाओ, खूब फुर्सत से मक्खन और खूब शक्कर डाल के खाते हैं, तो वो इसीलिए थोड़ा गर्म हो जाता है। वैसे इसकी तासीर हमारे हिसाब से गर्म नहीं है और हम इसको गर्मी में भी किसी भी तरह से खा सकते हैं। अब राबड़ी बनाते हैं लोग जैसे गांव में, तो वो तो गर्मी में भी पी जाती है, तो ठंडी मानते हैं राबड़ी की तासीर। बन तो वो बाजरे से ही रही है ना, तो फिर उसको क्या, उसको ठंडी माने और बाकी गर्म माने, तो फिर ये बात तो नहीं हुई ना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। प्रोफेसर आशा क्वात्रा जी का जो अनुभव है, जो शोध है बाजरा विषय पर, जो उन्होंने शोध कार्य किया है, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन फूड के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। इनके शोध से ही ये चीज़ें परिभाषित होती हैं कि शोध की वजह से आपके बाजरे के उपयोग से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, शुगर की बीमारी में भी लाभप्रद है इस प्रकार की। तो निश्चित तौर पर हमें इस प्रकार की जो शोध किए हुए कार्यों पर विचार करना चाहिए, उन पर मंथन करना चाहिए और उन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनके परिणामों को अपने जीवन में लागू कर अपने आप को, देश को, समाज को स्वस्थ बनाने में अपना अहम योगदान देना चाहिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।